नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वाईएमडब्ल्यू फाइनेंशियल के एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, सर आईएसओ क्या होता है, इसका क्या बेनिफिट्स है, हम लोगों को आईएसओ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये सारे चीज जो है ना इस वीडियो में कंप्लीट बात करने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरा अच्छा एक इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। और इसके साथ साथ जो है, जो भी लोग B2B काम करना चाहते हैं, यानी कि आपकी भी कोई कंसल्टेंसी है, आप सीए फॉर्म है और आपको आईएसओ सर्टिफिकेशन अपने क्लाइंट के लिए चाहिए, तो फ्रेंड्स आप जो है कॉलअप कर सकते हो, आपको भी एक एफोर्डेबल प्राइस मिलेगा। और जो भी कंपनी अगर डायरेक्टली आपको आईएसओ सर्टिफिकेशन चाहिए, तो फ्रेंड्स इसके लिए वाईएमडब्ल्यू फाइनेंशियल सर्विस पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको एक एफोर्डेबल प्राइस पे हम लोग सर्विस प्रोवाइड करेंगे। याद रखें, जो हम लोग प्राइस पे देंगे आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो डेफिनेटली अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए सर्टिफिकेशन आईएसओ चाहिए तो आप कांटेक्ट कीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आईएसओ सर्टिफिकेशन के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आईएसओ का फुल फॉर्म आपको क्लियर होना चाहिए। आईएसओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। देखिए, यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन मीनिंग से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्टैंडर्ड जो है आपको प्रोवाइड करा कौन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करेंगे वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, बट वो गवर्नमेंट बॉडी नहीं है। वो कौन सी बॉडी है ये हम लोग बात करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया। आईएसओ का फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि आईएसओ क्या है। सबसे पहली चीज तो आईएसओ क्या है, आपको तो फुल फॉर्म पता चला ना। अब आईएसओ है क्या, उसके पीछे कौन कौन से लोग हैं, ये हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले 1947 में जो है इसका गठन किया गया था आईएसओ का। याद रखें, 1947 में। यहां तक क्लियर रहा है। इसके अलावा जो है आपको बता दूं कि इसमें यानी कि आईएसओ में जो है 25 कंट्री के डेलीगेट जो है इंक्लूडेड रहते हैं। यानी कि 25 कंट्री के डेलीगेट जो है डिसाइड करते हैं कि आपको आईएसओ सर्टिफिकेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। यानी कि 25 कंट्री के डेलीगेट जो है इस आईएसओ यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें इंक्लूडेड है। इसके साथ साथ बता दूं कि इसमें 67 जो है टेक्निकल कमेटी होती है। यानी 67, 67 की बात कर रहा हूं ना, 67 टेक्निकल कमेटी होती है जो हर एक चीज को जो है बारीकी से चेक करती है और आपको जो है सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे इनका मेन गोल यही रहता है कि जो भी आपकी कंपनी है, चाहे प्रोडक्ट बना रही हो या सर्विस हो, दोनों जो है सेफ हो, रिलायबल हो और गुड क्वालिटी का हो। यानी कि मैंने क्या बोला, सेफ हो, रिलायबल हो और गुड क्वालिटी का हो। क्या होना चाहिए, जो भी आपकी कंपनी सर्व करे, चाहे वो गुड बना रही है यानी गुड की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, गुड्स यानी कि सामान मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, या कोई सर्विस जो है ऑफर कर रही है। यहां तक क्लियर हो रहा है। तो आपको यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए कि आईएसओ क्या है। ठीक है, आईएसओ यहाँ समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आईएसओ को लेके बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स होता है कि आईएसओ क्या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, यहाँ पे सिंपल और एक आसान भाषा में मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये जो है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। याद रखिए कि मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं, जिसमें 25 कंट्रीज के डेलीगेट जो है इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि मेनली क्या हो रहा है कि एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर रही है। क्या प्रोवाइड कर रही है, एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर रही है, ताकि आपका जो कंपनी है, गुड्स और सर्विस जो भी आप ऑफर कर रहे हो, तो इंटरनेशनल मार्केट में जो है आपका एक रिलायबिलिटी जो है वहां पे एक इंट्रोड्यूस करता है। यानी कि देखिए, आप अपने सर्विस को अगर इंटरनेशनल मार्केट में आप ऑफर कर रहे हो या आप कोई एक्सपोर्ट कर रहे हो दूसरी कंट्री में, तो वहां पे क्या होता है ना कि आपकी जो गुणवत्ता होती है ना आपकी प्रोडक्ट की चाहे सर्विस की, वो डिफाइन करता है कौन, आईएसओ सर्टिफिकेशन। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आईएसओ सर्टिफिकेशन जो है मेनली क्या करता है, आपको यहाँ पे क्वालिटी, सेफ्टी और इफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्ट जो है यहाँ पे जो है डिसाइड करती है आईएसओ सर्टिफिकेशन। तो याद रखें कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ये एक जो है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक स्टैंडर्ड जो है डेवलप करके आपको प्रोवाइड करता है। यहां तक क्लियर हो रहा है। देखिए, यहाँ पे जो आपका आईएसओ सर्टिफिकेशन है, ये इसलिए आपका प्रोडक्ट का गुड क्वालिटी या सेफ्टी या इसके अलावा जो रिलायबिलिटी, ये सिर्फ जो है आपका नहीं देता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप अपनी कंपनी का जो एसओपी है जो काम करने का, वो भी जो है वहां पे आपको फिगर आउट करके देता है। यानी कि आप अगर सर्विस ऑफर करते हो तो आपका एसओपी जो है एक अच्छे तरीके का एसओपी है, वो भी जो है एक आपका डिसाइडेड होता है, जो कि आपको आईएसओ सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करने में काम आता है। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बेनिफिट के बारे में कि क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं आईएसओ सर्टिफिकेशन के, तो आपको बता दूं सबसे पहला क्या बेनिफिट है ना, यहाँ पे
जितने भी लोग जो प्रोक्योरमेंट पोर्टल पे या जेम पोर्टल पे टेंडर लेते हैं, चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, वहां पे आपसे सर्टिफिकेशन यानी कि आईएसओ सर्टिफिकेशन आपसे डिमांड किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत बार एनआईटी रीड कीजिएगा, एनआईटी का मतलब नोटिस इनवाइटिंग टेंडर होता है ना, तो उसमें रीड कीजिएगा कि वहां पे साफ साफ शब्दों में लिखा रहता है कि इस काम को वही कंपनी कर सकती है जो कि आईएसओ सर्टिफाइड हो। तो इस केस में जो है आपको आईएसओ सर्टिफाइड अपने ऑर्गेनाइजेशन को बनाना पड़ेगा, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, चाहे यानी कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हो, या आप जो है सर्विस ऑफर कर रहे हो, दोनों केस में जो है आपको लेना पड़ेगा। अगर आप सप्लाई का भी काम कर रहे हो ना, तो आपके सप्लाई के काम में भी जो है आपका आईएसओ सर्टिफिकेशन होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कंप्लीट जो है अगर बात करें तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उनको काफी काम आता है। इसके अलावा जो है मैं एक आपको फोटो के माध्यम से आपको क्लियर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपका सबसे पहला चीज था, गवर्नमेंट टेंडर में आपका काम आता है, यहां तक ठीक है, गवर्नमेंट टेंडर में पहले काम आता है। इसके अलावा जो है ये आपकी इंटरनेशनल मार्केट में क्रेडिबिलिटी जो है आपका जनरेट करती है। देखिए कैसे आपका बिल्ड करेगी क्रेडिबिलिटी, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। आप कोई भी यहाँ से अगर अपने सर्विस को ऑफर कर रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ है ना, तो उस केस में आपको क्यों कंसिडर करेंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाइड नहीं रहेगा तो आपको वहां पे कंसिडर नहीं करेगी। अगर आप आईएसओ सर्टिफाइड हो, यानी कि अगर आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कोई स्टैंडर्ड पे अगर सर्टिफाइड हो ना, तो आपको जो है यहाँ पे आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने में आपको पूरी तरह से हेल्प करती है। यानी कि आपका जो बिजनेस है ना ओवरसीज में काफी ज्यादा फैलेगा, ये चीज का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है बेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, किसी भी कंपनी को अगर आईएसओ सर्टिफिकेशन मिलता है तो बंदा इंश्योर होता है कि अगर मैं उसे सर्विस लूंगा तो मुझे जो भी सर्विस मिले काफी ज्यादा गुड क्वालिटी की मिलेगी, रिलायबिलिटी होगी और वहां पे सेफ होगी, किसी तरह से आपके साथ में धोखाधड़ी नहीं होने वाला है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इनहांस होती है। अब बोलेंगे ये कैसे? देखिए क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में जब आपको आईएसओ सर्टिफिकेशन चाहिए होता है, आप तो ले लेते हैं आईएसओ सर्टिफिकेशन, इसके बाद जब सर्विलेंस का टाइम आता है ना, तो उस समय पूरी ऑडिट होती है, ठीक है, चाहे आप सर्विस दे रहे हो या प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो उस केस में जो है आपका ऑडिट होता है। ऑडिट होने के बाद जो है आपका रिन्यूअल किया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑब्वियसली आप चाहोगे कि आपका आईएसओ सर्टिफिकेशन रिन्यूअल भी हो, इसके कारण जो है आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को जो है आप मेंटेन करके रखते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होती है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? इसके अलावा जो है आपकी बिजनेस की इफिशियंसी भी इंप्रूव होती है। अब ये कैसे होगा इफिशियंसी इंप्रूव? देखिए यहाँ पे आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर इंप्रूव हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे बिजनेस की इफिशियंसी भी जो है आपका इंप्रूव होगा। देखिए यहाँ पे बिजनेस की इफिशियंसी कैसे इंप्रूव होगी, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आईएसओ इंप्लीमेंट्स हेल्प टू मैनेज द रिसोर्सेज इफेक्टिवली एज यू बिकम एबल टू यूटिलाइज ऑल योर रिसोर्सेज टू इट्स मैक्सिमम एक्सटेंट। यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी आप जो है इंप्रूव करना चाह रहे हो, तो इसी कारण क्या होगा, जो भी प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, जो भी सारे जो रिसोर्सेस है ना, जो भी चीज को उसमें जो बनाने के लिए लग रहे हैं या आपकी टीम जो लग रही है, आप उसको भी जो है इंप्रूव करोगे। ये चीज तो आपको ध्यान में रहेगा। तो इसी कारण जो है आपकी बिजनेस की इफिशियंसी भी इंप्रूव होती है। अगर आपकी बिजनेस की इफिशियंसी इंप्रूव हो रही है तो ऑब्वियसली आपकी मार्केटिंग भी यहाँ पे इंप्रूव हो रही है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि आईएसओ सर्टिफिकेशन हेल्प कर रहा है क्या, इंप्रूव द क्रेडिबिलिटी ऑफ बिजनेस विद करंट एंड न्यू क्लाइंट which leads to creating niche market for business। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात क्या है ना कि आपको जब आईएसओ सर्टिफिकेशन मिल रहा है तो यहाँ पे मार्केटेबिलिटी जो है कैसे इंप्रूव हो रही है, नए कस्टमर आपको रीच करेंगे। क्यों? आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है आईएसओ सर्टिफाइड है, आपको इंटरनेशनल मार्केट में जो है ज्यादा आपको रीच मिलने वाली है। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है ना कि जितने भी कंपनीज है वो आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी को ही ज्यादा प्रीफर करती है अपने सर्विस को अवेल करने के लिए। तो इसलिए ये सारे बेनिफिट्स जो है आपको मिल जाते हैं आईएसओ सर्टिफिकेशन के लिए। तो देर मत कीजिए, अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छे तरीके से अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हो तो आईएसओ सर्टिफिकेशन आप जरूर लीजिए। देखिए हर एक के अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं, कौन कौन से स्टैंडर्ड में आपको लेना है वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपकी इंडस्ट्री किस निश पे काम करती है उसके अकॉर्डिंग आपका स्टैंडर्ड आएगा। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि आईएसओ सर्टिफिकेशन क्या क्या बेनिफिट है। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप आईएसओ की स्टैंडर्ड की बात करोगे तो मोर देन 22,000 जो है इनके स्टैंडर्ड है।
अलग अलग जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड दिए गए। जैसे कि अगर आपका प्रोसेस है, सर्विस है, गुड्स है, तो यहाँ पे तीनों के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग लेटेस्ट यहाँ पे बात करें 9001:2015 के बारे में, तो ये जो है आपका क्वालिटी मैनेजमेंट जो है स्टैंडर्ड एक दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या कवर करता है, लीडरशिप कवर करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, कस्टमर फोकस करता है, प्रोसेस अप्रोच करता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल करता है, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट करता है, सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट करता है, एंड फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप। ये सारे जो है ना आपको प्राइमरी एलिमेंट है आपके बिजनेस के, जो कि कवर होते हैं 9001:2015 में। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपको अलग अलग स्टैंडर्ड, जैसे मैंने बताया 14001 है, इसके अलावा जो है 13485 है मेडिकल डिवाइसेस के लिए, ISO 18091 है लोकल गवर्नमेंट्स के लिए, इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उसके लिए अलग है, हेल्थ केयर सर्विस के लिए जो है अलग अलग स्टैंडर्ड है। अगर यहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट की बात करें तो OSAS 18001 वाला आपको लेना पड़ेगा। इसके अलावा फूड सेफ्टी मैनेजमेंट की बात करें तो 22000 ISO आपको लेना पड़ेगा। देखिए ऐसे बहुत सारे चीज है जो कि आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड में समझना पड़ेगा। अगर आपको स्टैंडर्ड के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए होगा तो आप kundensharma.com पे आप जाइएगा, वहां पे जो है आपको ISO से रिलेटेड जो है पूरे स्टैंडर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये जो है वेबसाइट है, यानी कि आपको kundensharma.com पे आना है और यहाँ पे ISO के बारे में मैंने पूरा डिस्क्राइब करके लिखा है किस तरह से होता है। इसके अलावा जितने भी स्टैंडर्ड होंगे अलग अलग इंडस्ट्री से रिलेटेड, वो सारे स्टैंडर्ड जो है मैंने यहाँ पे दिए हैं। तो आप इसको देखिएगा, जैसे कि आपकी एरोस्पेस इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, कंप्यूटर इंडस्ट्री है, टेलीकम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री का मैंने दिया है। उसके लिए क्या क्या आपको स्टैंडर्ड लगेगा, वो स्टैंडर्ड का यहाँ पे मैंने पूरा जिक्र किया है। तो आप इसको जाकर जरूर चेक कीजिएगा, आपको काफी ज्यादा यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पे जब स्टैंडर्ड क्लियर है तो अब यहाँ पे लोगों के मन में एक डाउट आता है, जब भी वो किसी कंसल्टेंट को कॉल करते होंगे ना, तो वो एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, सर आपको IF चाहिए या नॉन IF चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए कि सर IF क्या है और नॉन IF क्या है। देखिए IF का मतलब क्या होता है कि इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फॉरम होती है। क्या होती है? इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फॉरम। और नॉन IF क्या हो गया? नॉन IF यही हो गया कि जो इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फॉरम नहीं है वो नॉन IF हो गया। यहां तक क्लियर हो रहा है? तो देखिए जब भी आप कोई भी ISO अपनी कंपनी के लिए लेते हो ना, तो आप IF वाला जरूर लो, क्योंकि IF का जो ऑथेंटिसिटी है ना वो उनकी वेबसाइट पे जो है लाइव रहता है। कैसे रहता है मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे जो है मैं एक सर्च करता हूं IF सर्च ORG, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पे ओपन होके आ गया IF search.org, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना, कोई भी अगर आप कंपनी अगर IF में अगर ISO सर्टिफिकेशन लेते हो ना, यानी कि इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फॉरम में लेते हो ना, तो यहाँ पे जो है ना आपकी ऑथेंटिकेट किया जाता है, यानी कि यहाँ पे लाइव किया जाता है। अगर हम लोग से बनाओगे तो IF का दूंगा, 3 साल जो है आपका लाइव रहेगा, 3 साल की वैलिडिटी रहती है, वो लाइव रहेगा। आप कभी भी कहीं पे भी फॉर्म या कहीं पे भी टेंडर आप डालते हो ना, वो जब चेक करते हैं आपकी ऑथेंटिसिटी, तो यहाँ पे जाकर वो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे एक मिनट मैं इसको कर लेता हूँ क्लोज। यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ एंड, है ना। जैसे एक कंपनी है, देखिए एंड टू एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, ये जो है हम लोगों ने किया है। तो इनका जो है ऑथेंटिसिटी जो है यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे करके तो इसमें लाइव रहेगा। तो देखिए इसी तरह से जो है आपकी भी ISO सर्टिफिकेशन, यानी कि आपकी जो फॉर्म है ना वो इसमें लाइव रहेगी। लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपकी कंपनी ISO सर्टिफाइड है कि नहीं है, अगर आपका ISO सर्टिफिकेशन IF में होगा तभी, ठीक है। अगर नॉन IF होगा तो उसमें आपका कहीं पे भी लाइव नहीं देखने को मिलेगा। आप जिस कंसल्टेंट से करवा रहे होंगे वो हो सकता है कि अपने वेबसाइट पे वो लाइव करके दे, बट उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। यहां तक क्लियर हो पा रहा है? तो आपको समझना पड़ेगा कि IF और नॉन IF का एडवांटेज क्या होता है। तो मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में बताने जा रहा हूं, सही से ध्यान समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है मैंने एक डिफरेंस क्रिएट किया है कि IF नॉन IF में क्या क्या यहाँ पे आपको मिलता है, ठीक है। सबसे पहले IF की बात करते हैं, इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फॉरम की बात करते हैं, और जो इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फॉरम नहीं है उसके बारे में देख रहे हैं। सबसे पहले एक्रेडिटेशन यहाँ पे बॉडी मिल रही है, यानी कि यहाँ पे आपकी एक्रेडिटेशन बॉडी के साथ जो है रिकॉग्नाइज होगी IF में। ये चीज का ध्यान रखिए, यहाँ पे किसी भी एक्रेडिटेशन बॉडी से आपकी रिकॉग्निशन नहीं होती है सर्टिफिकेट। ये क्लियर हो रहा है? इसके अलावा जो है
आईएएफ आप लेते हो तो ये गवर्नमेंट टेंडर में जो है एप्लीकेबल है, क्योंकि गवर्नमेंट टेंडर जब भी फिल करते हो तो वो आपके वेरिफिकेशन के लिए IF सर्च.org पे जाते हैं, चेक करते हैं। अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं मिला तो वहां पे आपको वहां पे इन एलिजिबल आपको जो है वहां पे मेंशन करके आपको टेंडर से हटा देते हैं। तो यहाँ पे कभी भी आप टेंडर लेने जा रहे हो तो आईएफ वाला ही आप अपना सर्टिफिकेशन बनाए, नॉन आईएफ में गवर्नमेंट टेंडर में एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके अलावा हाई प्राइस फॉर ऑडिट, यस ये बात सही है। यहाँ पे अगर आईएफ वाला लोगे तो आपको ऑडिट में भी आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। क्यों देने पड़ेंगे? आपका एसओपी कैसा है, आप जो सर्विस दे रहे हैं कितने लोगों को सर्विस दी है, उसमें कैसा फीडबैक है, वो सारी चीज की ऑडिट होती है। उसके बाद ही जो है वहां पे आपको रिन्यूअल करके आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपका किसी भी तरह का खराब फीडबैक रहेगा तो यहाँ पे आपका नहीं होने वाला है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें नॉन आईएफ में, नॉन आईएफ में अगर आप ऑडिट करवाएं या ना करवाएं कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो जो सर्टिफिकेट है ना कहीं पे भी कुछ काम नहीं आता है। बट एक खाना पूर्ति के लिए लोग जो है आईएसओ सर्टिफिकेशन जो है नॉन आईएफ में ले लेते हैं कि हाँ मेरा ऑर्गेनाइजेशन जो है एक आईएसओ सर्टिफिकेशन है, उससे कुछ बनने वाला नहीं है। क्योंकि आप बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे ना तो वहां पे आईएफ वाला भी आपसे आईएसओ सर्टिफिकेशन मांगा जाएगा। इसके अलावा जो सर्विलेंस ऑडिट इज मैंडेटरी ईच ईयर, हाँ हर एक साल जो है सर्विलेंस ऑडिट होगा, इसमें जो है मैंडेटरी नहीं है और ये 3 साल की वैलिड रहेगी। मैंने आपको बताया मैं 3 साल लाइव करके आपको आईएफ वाला दूंगा। इसके अलावा जो है ये वैलिड फॉर 3 इयर्स, ये भी 3 साल के लिए वैलिड रहता है। और यहाँ पे वाइडली रिकॉग्नाइज एंड ऑथेंटिकेट, मैंने आपको बताया आईएफ वाला अगर आपके पास में आईएसओ है तो काफी ज्यादा जो है हाईली ऑथेंटिकेट होगा, इस चीज का ध्यान रखें। और इसके अलावा अगर नॉन आईएफ में बात करें तो मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए, जैसे मैंने क्या बताया कि आप एक खाना पूर्ति के लिए ले लियो, कहीं पे अगर आपको मार्केटिंग करना है ब्रांडिंग करना है तो भाई कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आईएसओ सर्टिफाइड है, वो एक टैगलाइन देने के लिए आप रख सकते हो अपने पास में, बट उसका कुछ उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा लोगों पे, है ना। तो देखिए ये चीज का ध्यान रखना है आपको। तो ये मेजर डिफरेंस है जो मैंने आपको बता दिया। अब चॉइस इज योर कि आपको कौन सा बनाना है। अगर मेरे से पूछेंगे ओवरऑल कंक्लूजन कि किस में जो है हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन को आईएसओ सर्टिफिकेशन लेना चाहिए, तो मेरा यहाँ बिग आंसर रहेगा कि आईएफ में आप लीजिए। आईएफ वाला जो है काफी ज्यादा ऑथेंटिकेट होता है, हाँ प्राइस ज्यादा रहता है बट आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो है ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। और वहां पे मैंने 3 चीज बताए कि आपका प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव होगा, बिजनेस इंप्रूव होगा, मार्केटेबिलिटी इंप्रूव होगी। इसके साथ साथ जो है आपका एसओपी भी जो होता है ना वो भी जो है आपका इंप्रूव करता है। तो ये सारे रीजन है जिसके कारण जो है आपको आईएफ वाला आईएसओ सर्टिफिकेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको लेना चाहिए। तो यहाँ पे अब बात करेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगने वाले हैं अगर आप आईएसओ सर्टिफिकेशन लेते हो। तो यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आपकी किस तरह की एंटिटी है। एंटिटी बोलने का मतलब आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एलएलपी कंपनी है, पार्टनरशिप कंपनी है, या प्रोप्राइटरशिप फर्म है, या एचओ फर्म है, जिस तरह की भी कंपनी हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगने वाला है। यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लगेगा अगर आपकी एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी तो। बाकी सबके लिए जो है पैन कार्ड, आधार कार्ड जो है जो भी इंडिविजुअल पर्सन होगा उनका दे सकते हैं। एमएस में रजिस्ट्रेशन लगेगा, जीएसटी सर्टिफिकेशन लगेगा। जीएसटी सर्टिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है, जिनका है वो दे दीजिएगा। इसके अलावा लेटर हेड और विजिटिंग कार्ड होगा तो वो भी दे सकते हैं। सेल परचेस बिल जरूर दीजिएगा क्योंकि उसके बिना जो है आपकी सर्टिफिकेशन लाइव नहीं होगी। तो याद रखें सेल परचेस बिल आपको जरूर यहाँ पे देना है। और जिनकी नई फॉर्म है, जिनका कोई भी सेल परचेस नहीं है, उनके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उन लोग जो है वाईएमएल फाइनेंशियल सर्विस को कॉल कीजिए, उसका भी समाधान हम लोग निकाल कर देते हैं और आपकी सर्टिफिकेशन लाइव करके देंगे। आप खुद जो है चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है सर हमारा सर्टिफिकेट कितने दिनों में लाइव होता है? 72 आवर्स के अंदर जो है आपका सर्टिफिकेट लाइव हो जाता है जब आपकी सर्टिफिकेट जो जनरेट होती है तब। ये चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट पूरा क्लियर है। तो यहाँ पे अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर हमको अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए आईएसओ सर्टिफिकेशन लेना है, आईएफ में लेना है या नॉन आईएफ में, आपकी डिपेंड करती है आप कौन सा लेना, नॉन आईएफ या आईएफ में लेना चाहते हो। तो आपको बता दूं कि इंडिया में बहुत सारे कंसल्टेंट मिल जाएंगे, ठीक है, जो आपको प्रोवाइड करेंगे। बट हम लोग इन हाउस देते हैं, यानी कि हम लोग किसी से टाइप नहीं करना, हम लोग इन हाउस रखे हुए हैं। आप आइए, कांटेक्ट कीजिए, आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हम लोग आईएसओ सर्टिफिकेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए निकाल कर आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ मैंने बता दिया जो भी B2B काम करना चाहते हैं वैसे लोग भी जो है कांटेक्ट कर सकते हैं और बाकी सभी लोगों के लिए मोस्ट वेलकम है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पूरी जानकारी दी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए आईएसओ सर्टिफिकेशन जरूरी है कि नहीं है और उसके क्या बेनिफिट्स है और आपको जो है सर्टिफिकेशन कहाँ से लेना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।